हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा फनी टाइप सा है। ठीक है, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, गेम ऑफ किंग क्वीन। ठीक है, राजा रानी का खेल। ठीक है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर का ही ये टॉपिक है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ों में क्या आएगा, थोड़ा सा अगर उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा दें हम। ठीक है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, टॉपिक को थोड़ा इजी वे में पढ़ाने का सोचते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही ये एक आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, गेम ऑफ किंग क्वीन। ठीक है, तो क्या है, हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फसलें हैं, ठीक है, उनमें क्या किया हुआ है, एक राजा और एक रानी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसी को ही हमने पढ़ना है। ये हमारे पास पीपीटी पीडीएफ है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि पिक्चर्स लगी हुई हैं। ठीक है, पिक्चर्स से आपको ज़्यादा रिमाइंड रहेगा, ध्यान रहेगा उस चीज़ को कि हाँ ये कैसे है। ठीक है, और आराम से पढ़ते पढ़ते क्या होगा, आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी हो जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि हाँ ये इजी था बहुत। ठीक है, टॉपिक अपना तो टॉपिक से समझ आ रहा है, गेम ऑफ किंग क्वीन। ठीक है, राजा रानी का खेल। तो पहले आता है हमारे पास सीरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का जो अपना फर्स्ट क्लास है। ठीक है, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो वो प्लीज़ फर्स्ट क्लास को जरूर देख के आए। ठीक है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि इनको किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास रहेगा सीरियल्स। सीरियल्स में आते हैं हमारे पास अनाज। ठीक है, तो अनाज में हमने देखना है कि कौन राजा है और कौन रानी। ठीक है, तो अनाज में क्या रहेगा, राजा हमारे पास क्या रहेगा, पिक्चर से क्लियर हो रहा है, व्हीट। ठीक है, गेहूं क्या रहेगा उसमें, राजा। और इसकी रानी, सीरियस में रानी कौन रहेगी अपने, मेज। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कुकड़ी ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीरियल्स का। नेक्स्ट हमारे पास आता है पल्सेस, जो हमारी एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन है, जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में पढ़ा है, उसी में ही जो सीरियल्स पल्सेस इनकी क्लासिफिकेशन है। पल्सेस हमारे पास दालें हो जाती हैं जब उनको स्प्लिटिंग कर देते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है, सीड उनका हो जाता है, तब हम उसको बोल देते हैं दाल। ठीक है, तो पल्सेस में किंग क्या रहेगा, सबसे पहले आता है किंग, तो ये रहता है हमारे पास चना, चिकपी। ठीक है, किंग रहेगा चिकपी, और उसकी रानी क्वीन कौन रहेगी, मटर। ठीक है, पी, चिकपी पी, सरने मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो चिकपी से हो गया अपना राजा और पी से हो गया क्वीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑयल सीड क्रॉप्स का जो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसमें क्या किंग है, कौन क्वीन है, ये पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, किंग हमारे पास रहेगा ग्राउंड नट। ठीक है, जिसको मूंगफली भी बोला जाता है, ग्राउंड नट। ऑयल सीड क्रॉप्स में किंग रहता है, और क्वीन, इनको लड्डू मत समझ लेना कि हाँ लड्डुओं को क्वीन बोलते हैं। ठीक है, तिल होते हैं। ठीक है, ये तिल के लड्डू की इमेज है, जिसे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहे। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वीन, और सीसम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं। ठीक है, तिल अपने ब्लैक कलर के भी रहते हैं, वाइट कलर के भी रहते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा। तो ये हो गया अपने ऑयल सीड के किंग क्वीन। किंग कौन रहा, ग्राउंड नट। क्वीन रहेगी हमारे पास तिल। ठीक है, इधर नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रूट्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं। अब किसी को तो राजा बनाना होता है उनमें, है ना, कोई तो एक राजा बनता ही है, एक पूरा अगर देश है या कुछ है उसका एक ना एक तो राजा बनेगा ही। ठीक है, फ्रूट्स में हमारा कौन हुआ राजा, आम। ठीक है, मैंगो फ्रूट्स में राजा है। ठीक है, और रानी कौन हुई, लीची। ठीक है, लीची अपने यहाँ पे देख रहे हो,
ये हो गया मैंगो जो किंग है, और लीची हमारे पास क्या रहेगी, रानी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पाइसेस। स्पाइसेस होते हैं मसाले, मसालों में भी एक किंग और क्वीन होता है। ठीक है, किंग हमारे पास रहेगा ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसे बोलते हैं हम, घरों में यूज की जाती है, मसालों में यूज करते हैं। ठीक है, क्वीन रहेगी कार्डिमम, जिसको हम हिंदी में इलायची बोलते हैं। इलायची को हम चाय वगैरह में भी डालते हैं। ठीक है, खुशबू के लिए। ठीक है, बहुत फायदेमंद है। ठीक है, ब्लैक पेपर हो गया हमारा मसाले हैं जिसको सब्जी वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्पाइसेस मसालों में किंग रहेगा ब्लैक पेपर। ठीक है, काली मिर्च। क्वीन रहती है कार्डिमम, जिसको हम बोलते हैं इलायची, छोटी इलायची बोला जाता है, बड़ी इलायची भी होती है अपने। ठीक है, ये छोटी इलायची। वेजिटेबल्स, नेक्स्ट क्रॉप की जो क्लासिफिकेशन है उसमें वेजिटेबल्स आता है। ठीक है, वेजिटेबल में किंग कौन रहेगा, आलू। ठीक है, आलू ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपने यहाँ पे। ठीक है, सब्जियों में मेनली क्या रहता है, आलू गोभी, आलू शिमला मिर्च, आलू मटर, हर सब्जी के साथ क्या चलता है, आलू। तो किंग कौन हुआ अपना, आलू। क्वीन हुई भिंडी। ठीक है, लेडी फिंगर जिसे बोलते हैं, ओकरा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हुई अपने पास भिंडी। ठीक है, वेजिटेबल्स में किंग हो गया, क्वीन हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनको गाय भैंसों के खाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उनको हम बोल देते हैं फोडर क्रॉप्स। ठीक है, फोडर क्रॉप्स में आ जाता है बरसीम वगैरह, लूसरन वगैरह। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फोडर क्रॉप्स। तो फोडर क्रॉप्स में किंग कौन हुआ, बरसीम। मेनली किसका यूज किया जाता है यहाँ पे, बरसीम का ही हरियाणा में आप यूज करते हैं। जब अपना फार्मर्स क्या रहते हैं कि फील्ड है, फील्ड के थोड़े से एरिया में क्या करेंगे, कुछ आधा किले में, या ऐसे फार्मर्स है जो 1 किले में भी बरसीम को उगा लेते हैं। ठीक है, ताकि उनके गाय भैंसों को चारा मिलता रहे, हरा चारा मिलता रहे, उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहे। तो उसके लिए क्या रहता है, बरसीम। तो बरसीम क्या हुआ, किंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है लूसरन, ये इसकी क्या रहती है, क्वीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लावर क्रॉप। ठीक है, फ्लावर, फूल से आप समझ रहे होंगे कि फ्लावर क्रॉप्स में अब कॉमन सी बात है, इसमें राजा कौन होगा। ठीक है, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों को कि इसमें राजा कौन होगा, ये तो बिना बताए भी बता सकते हैं कि हाँ, किंग कौन होगा, रोज। ठीक है, गुलाब को हम फूलों का राजा बोलते हैं। ठीक है, क्वीन रहेगी ग्लैडियोलस। ठीक है, राजा कौन हुआ, रोज, गुलाब। ठीक है, बहुत अच्छा सा एक पिक्चर लगाया हुआ है बुकेट का, गुलाब के। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रहेगा, याद रहेगा। एग्जाम टाइम में जब आप बैठोगे तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ, उस टाइम पे हमने वो लेक्चर सुना था और वहाँ पे ये टाइप की ऐसे पिक्चर दी हुई थी। ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चों मेनली क्या रहता है, अगर हम इन चीज़ों को वर्बली आपको बता देंगे तो आपको इतना ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा माइंड है पिक्चर्स को ज़्यादा कैप्चर करता है। ठीक है, तो क्या रहेगा कि आप अगर इन पिक्चर्स को देखोगे, लेक्चर को बहुत अच्छे से एक दो बार सुनोगे, तो क्या रहेगा कि आपको वो सारा याद हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आप एक फनी उससे या फिर एक इंटरेस्टिंग नॉलेज के तौर पे इसको सुनोगे ना कि हाँ ये कैसा है, किंग क्वीन क्या है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको सारा का सारा जो लेक्चर होगा वो रिमाइंड हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, आप एग्जाम में अगर आपसे किसी भी क्रॉप्स का कुछ भी किंग के बारे में, किंग ऑफ सीरियल्स पूछ लिया या क्वीन ऑफ सीरियल्स पूछ लिया, तो उसमें कुछ भी आप भूलोगे नहीं, आपको पूरा का पूरा याद रहेगा। तो फ्लावर क्रॉप्स में क्या आता है अपने पास, किंग, गुलाब को बोल देंगे। ठीक है, और क्वीन कौन सी रहेगी, ग्लैडियोलस। नेक्स्ट हमारे पास आता है नट क्रॉप्स। ठीक है, नट क्रॉप्स में किंग क्वीन को क्या बोलते हैं। ठीक है, कौन से किंग क्वीन होते हैं। ठीक है, तो हमने बोला
कि जो किंग है वो है वैलनट। ठीक है, अखरोट जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं, अखरोट खाने से बोलते हैं दिमाग तेज होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अखरोट की जो शेप होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? माइंड के अकॉर्डिंग, दिमाग के अकॉर्डिंग, इंसान के ब्रेन के अकॉर्डिंग इसकी शेप होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका राजा हो गया। जैसे हमारी बॉडी में हमारा जो माइंड है वो राजा रहता है, वैसे ही नट क्रॉप्स जो होती हैं उसमें वैलनट, जिसको हम अखरोट बोल देते हैं, वो क्या रहेगी? इसमें किंग रहेगा। ठीक है, क्वीन क्या रहेगी इसकी? ग्राउंडनट। ठीक है, ग्राउंड मतलब मूंगफली है। ठीक है, इसको वैसे क्या बोल देते हैं? नट्स की बात हो रही है तो पीनट बोल देते हैं। पीनट मतलब उसके जो दाना है तो पीनट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगी? इसमें क्वीन रहेगी। अब क्या आता है कि पुअर मैंस, ठीक है, जो अपने किसान है, मेनली किसानों को लेके चलते हैं कि किसान में पुअर मैंस का फूड क्या है, फ्रेंड क्या है। ठीक है, वो सब लेके हम इनको थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है कि अगर पुअर मैंस का जो फ्रूट है वो बेर होता है। ठीक है, पुअर मैंस फ्रूट में बेर लगा दिया क्योंकि बेर का जो रेट रहता है वो इतना हाई नहीं होता है। ठीक है, तो जो फार्मर्स हो गए या गरीब लोग हो गए मतलब, ठीक है, तो उनको इस कैटेगरी में डाल दिया कि वो फ्रूट्स उनका मेनली क्या रहता है? बेर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है घी, पुअर मैंस घी। जो घी है, जो जैसे देसी घी वगैरह है, उसको स्किप करके जो फार्मर्स हैं या पुअर मैन हैं वो क्या खा सकते हैं कि जिससे उसको घी जितने ही न्यूट्रिएंट वगैरह प्राप्त हो। ठीक है, तो उसमें क्या ले देते हैं हम? सीसम, जिसको बोलते हैं तिल। ठीक है, सेम वही पिक्चर है तिल के लड्डू वाली। ठीक है, तो ये हो गए। नेक्स्ट है पुअर मैंस फ्रेंड, जिसको बोलते हैं आलू। एक आलू क्या है? उसका दोस्त है, पुअर मैन का फ्रेंड है, जिससे क्या हम बोल सकते हैं कि मेनली क्या रहता है कि जो फार्मर्स है या क्योंकि फार्मर्स को ही पुअर मैन के कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन कर दी। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो पुअर हैं। ठीक है, फार्मर्स मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से ही सब कुछ काम निपटाते हैं। ठीक है, और अच्छे से फसल उगाते हैं, वो सबको खाना देते हैं। ठीक है, वो सबको खाना खिलाते हैं, तो उनको हम ये नहीं बोल सकते कि हम उन्हें खाना दे रहे हैं। ठीक है, उस पूरे देश को चलाने वाले हैं, पूरे देश को खाना देने वाले हैं। ठीक है, तो उसका फ्रेंड कौन हो गया? आलू। ठीक है, और आलू सब्जियों का किंग भी है क्योंकि मेनली क्या रहता है, सारी सब्जियों में हम देखते हैं आलू गोभी हो, आलू मिर्च हो, ठीक है, आलू मटर हो, हर सब्जी में क्या रहता है? आलू का यूज़ होता है। ठीक है, तो वो क्या रहेगा अपने पास? पोटैटो। फिर आ जाता है फूड। ठीक है, पुअर मैंस फूड। ठीक है, जिसको बोलते हैं पर्ल मिलेट। बाजरा जो है पुअर मैंस का फ्रूट होता है। ठीक है बच्चों, अब एक बारी मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। गेम ऑफ किंग क्वीन है ये। ठीक है, जिसमें हम एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में किस किस को किंग और क्वीन की कैटेगरी में डाला गया है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, सीरियल्स में किंग रहेगा हमारे पास व्हीट और क्वीन रहेगी मेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रहता है पल्सेस, जिसमें किंग रहेगा हमारे पास चना। ठीक है, और जो क्वीन रहती है वो पी, चिकपी, पी। ठीक है, चना और मटर। नेक्स्ट हमारे पास रहता है ऑयल सीड क्रॉप्स में जो किंग रहता है वो ग्राउंड नट रहेगा। ठीक है, और क्वीन रहती है हमारे पास तिल। ठीक है, ग्राउंड नट यहाँ पे किंग है और जो हमने नट वाले क्रॉप्स करी हैं उसमें ये क्वीन है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, उसमें क्या है? ये क्वीन है। ठीक है, और जो हमारे तिल हैं, जो ऑयल सीड में क्वीन है, वो हमारे फार्मर्स के लिए क्या है? घी है। ठीक है, पुअर मैंस घी।
नेक्स्ट आता है फ्रूट में, हमने क्या देखा है, फ्रूट्स में किंग है आम और क्वीन आएगी लीची, ठीक है। फिर आ जाता है स्पाइसेस, ब्लैक पेपर है वो रहेगा अपने पास किंग, और क्वीन रहेगी कार्डिमम जिसको बोल देते हैं इलायची, ठीक है। वेजिटेबल्स में हम कर चुके हैं, किंग रहेगा पोटैटो, फिर रहेगा ओकरा क्वीन में। फॉडर क्रॉप में बरसीम किंग रहती है, लूसरन क्या रहेगा क्वीन, ठीक है। फ्लावर क्रॉप्स में बताने की, शायद रिवाइज करवाने की भी ज़रूरत ना पड़े, सबको ही पता है कि जो रोज़ है वो अपना किंग रहता है और क्वीन रहती है ग्लैडियोलस, ठीक है। ये वही आ गया। नट्स में वेलनट है, जो वॉलनट है हमारा, और जिसको हम बोल देंगे अखरोट, वो रहता है किंग, ये रहती है क्वीन ग्राउंडनट, पीनट जिसे बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। पुअर मैंस फूड आ गया, बेर हो गया, का फ्रूट में आ गया, आलू हो गया वो फ्रेंड हो गया, और जो फूड में आ गया वो पर्ल मिलेट बाजरा रहेगा, ठीक है। और घी में क्या रहेगा, हमारे पास तिल आते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन है आज, ठीक है। तो सभी बच्चे इस वीडियो के एंड के बाद कमेंट में ज़रूर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। फूड ऑफ गॉड, ठीक है, कि भगवान का प्रसाद, प्रसाद कह रहे हैं, भगवान का खाना क्या रहता है, ठीक है। ये चीज़ आप सबने बतानी है, ज़रूर बतानी है, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, इस क्वेश्चन का जो कलर है, ठीक है, वाइट कलर, वो थोड़ा इस क्वेश्चन के जो आंसर से मैच होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप मंदिरों में गए हो तो उसका आपने यूज़ करा ही है, ठीक है। तो प्लीज़ इसका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना आप सब, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी, इम्पैक्ट एकेडमी में जो 10th क्लास के बच्चों का बीएससी एग्रीकल्चर का है बैच है, वो स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जुड़े हमारे साथ, ठीक है, जिससे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। हम पूरी अच्छे से आपको तैयारी करवाएंगे, क्वेश्चनिंग सीजन रहेगा और पूरा जो भी सिलेबस होएगा वो कवर होगा। तो जल्दी से जल्दी इम्पैक्ट को ज्वाइन करें, ठीक है बच्चों। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ज़रूर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।